गुड मॉर्निंग ऑल माय लवली स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे मेन थ्री आइडेंटिटीज। मेन थ्री आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में मेन थ्री आइडेंटिटीज है और इसी आइडेंटिटी से बाकी आइडेंटिटी बनी हुई है। ये मेन थ्री आइडेंटिटी है। मेन थ्री आइडेंटिटीज क्यों, थ्री ही क्यों? अब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसमें बी एंगल 90 डिग्री है, सी एंगल थीटा है, इस साइड को राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाती है और वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये बेस। तो साइड तीन है, रेशियो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। हाँ 6 रेशियो बनेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने? 6 है और मेन आइडेंटिटीज कितनी? 3 आइडेंटिटीज है। तो जितनी साइड है उतनी ही आइडेंटिटीज होती है। तो 3 आइडेंटिटी बनी कैसे है इसे प्रूव करेंगे हम। तो इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है, क्वेश्चन लिखेंगे हम, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे प्रूव करना है बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड से इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो प्रूव करते समय ध्यान रखना है क्या करेंगे हम, कैसे प्रूव करेंगे। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, आपको इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे हम ज्योमेट्रिकल मेथड से। टोटल आइडेंटिटीज कितनी है? 3 आइडेंटिटीज है और 3 आइडेंटिटीज से कई सारी आइडेंटिटी बनी, ये मेन है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि इसी से कई सारे फार्मूले भी बने हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसमें भी एंगल राइट एंगल है, एंगल सी थीटा मान लेंगे। राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल साइड बेस। इस डायग्राम को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 4 नंबर के लिए आइडेंटिटी पूछी जाती है। एक्सप्लेन में क्या करेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी is a right angle triangle ABC राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें कोई एंगल 90 डिग्री का होता है। कौन सा एंगल 90 डिग्री है? बी एंगल 90 डिग्री का है। इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी ये क्या है? थीटा है और थीटा एक एंगल है 90 डिग्री से छोटी वैल्यू। अब एक्सप्लेन में लिखा हमने इतना। उसके बाद AB साइड AB ये परपेंडिकुलर है, साइड BC बेस है और साइड AC हाइपोटेनस। ये डायग्राम को एक्सप्लेन किया हमने। एक्सप्लेन करने के बाद प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते समय हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहा जाता है इस आइडेंटिटी को। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आइडेंटिटी को पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया जाता है। तो प्रूफ करेंगे हम। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तीनों आइडेंटिटी हम प्रूव करेंगे, तो यहाँ तो जैसे वैसे आपको लिखना है, डायग्राम को एक्सप्लेन जैसे वैसे करना है। उसके बाद प्रूफ में पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। अब इसमें क्या करना है आपको? अब आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, माने किस यहाँ पर भी दो साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, कोई एक साइड है। तो इसमें देखो किसी एक साइड में 1, तो किसी एक साइड में 1 आना चाहिए। तो 1 कब आता है? जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। जैसे यहाँ पर इस साइड में 1 आ सकता है, कब? कि जब हम इसे हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड आप ये देखना है आपको, इसमें जो भी होगा उस हिसाब से हमें डिवाइड करना है। या 1 दिया है तो इस साइड में भी 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा? जब सेम साइड को सेम साइड से डिवाइड करते हैं, या सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। क्या लिखेंगे हम? डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे देखो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस ये बेस का स्क्वायर है। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, माने ये पाइथागोरस थ्योरम को हमें हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इसे भी डिवाइड करेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इसे भी डिवाइड करेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर से हाइपोटेनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचे आप? 1। परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसे कंबाइन में लिखता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, माने स्क्वायर परपेंडिकुलर का भी और हाइपोटेनस का भी। इसे लिखेंगे हम बेस अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताया थे, क्या बताया थे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीपल बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है? साइन का फार्मूला है, या क्या दिया है? स्क्वायर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एक्यूट एंगल लिखा जाता है, तो हम किस एंगल के लिए मालूम करें? थीटा के लिए मालूम करें, क्या लिखेंगे? थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? cos होता है, तो ये होगा cos स्क्वायर और एक्यूट एंगल थीटा। इसे लिखेंगे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, इसे ज्योमेट्रिकल मेथड से हमने प्रूव किया है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है। इसे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन आइडेंटिटीज को पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किया जाता है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी है मैंने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूव करना है। तो पहले हमने क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचा है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो एंगल होता है, साइड जो होती है, वो हाइपोटेनस कहलाती है। और एक्यूट एंगल इसके लिए हमें मालूम करना है, इसका ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और फिर हॉरिजॉन्टल जो साइड होती है वो बेस कहलाती है। तो एक्सप्लेन में इसे इसका एक्सप्लेन लिखेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी थीटा, थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। उसके बाद साइड ए बी परपेंडिकुलर,
साइड बीसी बेस है और साइड एसी क्या है, हाइपोटेनस है। अब हम क्या करेंगे, प्रूव करना है इसे। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने इससे क्या किया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, माने किसी एक साइड में 1 आना चाहिए। या 1 कब आएगा, या हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इससे यदि हम हाइपोटेनस का स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 आता है। तो केवल लेफ्ट हैंड साइड में हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना है, राइट हैंड साइड को भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करना है ताकि बैलेंस बराबर बना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से हाइपोटेनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर लिखा है, और इसका मतलब स्क्वायर इन दोनों का है। बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, बेस का भी रहेगा हाइपोटेनस का भी रहेगा, ब्रैकेट में लिखा है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इससे पहले मैंने फार्मूला बताया आपको, ये होता है साइन ए स्क्वायर और एक एंगल क्या बना हमने, थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है cos स्क्वायर और एक एंगल है थीटा। इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। ये आपको नोट करना है कॉपी में। अब हम ये देखते हैं, मैंने इसके पहले आपको टेबल बताई थी डिफरेंट एंगल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हम पढ़े थे। तो किसी भी एंगल पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू यदि हम 30 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट अप करो, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। अब sin स्क्वायर 30 डिग्री माने इसका मतलब है sin 30 का स्क्वायर, sin 30 का स्क्वायर माने sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 ये होता है √3/2 cos 30 की वैल्यू और ये स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब इसमें देखो एलसीएम होगा आपका 4, 1 प्लस में कितना 4/4 कितना हो गया 1, ये 1। मतलब किसी भी एंगल थीटा की वैल्यू कोई भी एक एंगल लीजिए और वो एंगल की वैल्यू इसमें पुट अप करो आइडेंटिटी में, राइट हैंड साइड 1 ही आएगी, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। अब हमें पढ़ना है सेकंड आइडेंटिटी। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। अब इसे प्रूव करना है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है, सी एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर और ये बेस है, एक्सप्लेन लिखेंगे हम। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव किया था, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया था क्योंकि यहाँ 1 था, अब यहाँ क्या है सेक। तो एक फार्मूले मैंने आपको बताए थे, ये साइन होता है cos tan, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, cos का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। ये फार्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। अब यहां देखो राइट हैंड साइड में सेक है, तो सेक का फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस तो हमारे पास है, हाइपोटेनस हमारे पास है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसके पहले 1 था तो हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस किया था, 1 आया था। अब यह हाइपोटेनस अपॉन बेस ये सेक का फार्मूला होता है। तो स्क्वायर दिया है माने हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर आना चाहिए, इस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है हमारे पास, तो बेस के स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम जो था, इस पाइथागोरस थ्योरम को बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया हमने क्योंकि sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा माने हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है हमारे पास, बेस का स्क्वायर नहीं है, तो बेस के स्क्वायर से डिवाइड।
किया डिवाइड। अब इसे कंबाइन में कैसे लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन में बेस का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वायर। बेस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर कैंसिल है, कितना आएगा 1 आएगा। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है, या लिखेंगे हम सेक, और स्क्वायर एक्यूट एंगल थीटा लिया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, या लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमें थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करना है। सेकंड आइडेंटिटी में पूरा का पूरा आपको लिखना है, जैसे इसके पहले भी मैंने लिखा था। अब सेकंड आइडेंटिटी में यहां से यहां तक आपको लिखना है, डायग्राम बनाना है, इसे एक्सप्लेन करना है और प्रूफ करके बताना है। ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करना है। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करना है इस आइडेंटिटीज को, तो देखो क्या करेंगे, डायग्राम जैसे वैसे लिखेंगे, पाइथागोरस भी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भी लिखेंगे। उसके बाद हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया, उसके बाद बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया, बचा क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 साइड है और तीनों साइड से आपको डिवाइड करके जो आइडेंटिटी बनेगी वह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या पाइथागोरियन आइडेंटिटी कहलाती है। अब 3 साइड है, तीनों साइड से डिवाइड करेंगे तो 3 आइडेंटिटी बनेगी, तो इसीलिए मेन 3 आइडेंटिटी यहां बनी है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां देखो राइट हैंड साइड में कोसेक है, तो कोसेक का फार्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, माने हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो हमारे पास है, अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी है, तो नहीं है, इसलिए हम जो पाइथागोरस थ्योरम है, इस पाइथागोरस थ्योरम को हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कंबाइन में लिखेंगे हम इसे, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कितना 1 प्लस बेस अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसेक, या लिखता हूं मैं कोसेक, और ये स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट होगा, ये कॉट और ये स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी। अब क्या करना है, जो मेन आइडेंटिटीज थी, कौन सी मेन आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटीज थी, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी से कई सारे फार्मूले बनेंगे, जैसे फर्स्ट फार्मूला होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी ये होगी जहां थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, कितना हुआ 1। ये ध्यान रखना, आपको फेमस आइडेंटिटी है, ये हर समय आपको पूछा जाता है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू जैसे मान लो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कितना आएगा 1, ये आएगा। तो अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आपको मालूम करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका ट्रांसफर करेंगे हम, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद
इसे हम लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्वेश्चन बाकी अदर आइडेंटिटीज आपको प्रूव करना है तो आपको इस आइडेंटिटी का यूज मैक्सिमम किया जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रहेगा, क्या लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ध्यान रखना है जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। उसके बाद आपको लिखना है साइन थीटा यदि मालूम करना है, इसमें ध्यान रखना है 5 मैचिंग पूछी जाती है आपको एग्जाम में और टोटल फार्मूले पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने 6 फार्मूले आपको बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, वो 6 फार्मूले और ये जो फार्मूले बता रहा हूं ये फार्मूले, इसमें से आपको 5 नंबर के लिए एक मैचिंग पूछी जाती है, ध्यान रखना। अब यहां स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, इसे रूट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा के फार्मूले लिखे हमने। अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, इसका ट्रांसफर किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर को हटा देंगे इसमें तो क्या होगा, स्क्वायर को हटा देंगे 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से कितने फार्मूले बने, फार्मूले आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दोनों तरफ से फार्मूले ध्यान रखना है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये मैचिंग में दिया आता है तो मैचिंग में ध्यान रखना है। सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी से कौन से फार्मूले बनेंगे, ध्यान रखना है। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए यदि पूछा जाता है तो इसमें से 5 टाइप में से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पहले तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी और यदि आपको ये पूछा जाता है तो उसके बाद इसका ट्रांसफर कर दो, तो ये इसी से कई सारी आइडेंटिटी बन गई। मैंने आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है इसमें से। अब इसमें आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, फार्मूले देखो कौन से बने, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, 1 का ट्रांसफर करेंगे प्लस 1 का क्या होगा माइनस। सेकंड फार्मूला होगा tan थीटा, स्क्वायर हटा देंगे इसका तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह फार्मूला होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस टाइप का यदि कोई फार्मूला आपको बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखना है कोई एक साइड, तो इससे एक आइडेंटिटी बनेगी कौन सी, ये 1 tan स्क्वायर थीटा के इधर ट्रांसफर करेंगे ये sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर करेंगे क्या होगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या बचा फिर यहाँ पर 1। तो ये फार्मूले बने सेकंड आइडेंटिटी से। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इससे कौन से फार्मूले बनेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 का ट्रांसफर करो माइनस 1, cot थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि 1 के फॉर्म में हमें बनाना है तो cot स्क्वायर थीटा का इधर ट्रांसफर करेंगे, माने होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये वजह फिर यहाँ पर 1। माने फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, सेकंड आइडेंटिटी को इसमें से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है और थर्ड आइडेंटिटी को भी इसमें से किसी भी प्रकार से आपको प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इन 3 आइडेंटिटी से इसमें फार्मूले बने और अगर आइडेंटिटी प्रूव करना है तो इसके लिए फार्मूला ध्यान रखना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना है।
सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किए जाते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माने cot स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ से ध्यान रखना। अब ये होगी आइडेंटिटी की बात। इसके बाद अदर फार्मूले हैं। अदर फार्मूले कौन से? अदर फार्मूले आपको लिखना है, तो उसमें एक बात ध्यान रखना है। फर्स्ट फार्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा जहां पर भी दिखाई देता है, अगर आइडेंटिटी यदि आप प्रूव करेंगे तो tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। उसके बाद cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा होता है। तो cot थीटा का फार्मूला क्या होगा? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। उसके बाद जो मेन फार्मूला हम पढ़े थे, अब इसमें देखो tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा का फार्मूला हो गया था कितना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan थीटा का फार्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा। उसके बाद sin का रेसिप्रोकल, sin का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस cosec का फार्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। माने sin का जो रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल माने 1 अपॉन sin थीटा कितना? cosec थीटा। अब उसके बाद आपको फार्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा माने sin अपॉन cos, ध्यान रखना। cot थीटा cos अपॉन sin, या cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। उसके बाद और भी एक फार्मूला, जैसे sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, इस प्रकार cosec का रेसिप्रोकल क्या होगा? sin थीटा होगा, माने 1 अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू sin। इसके बाद ध्यान रखना है, sin का ट्रांसफर करो इधर अपॉन में मल्टीप्लाई में, या cosec का ट्रांसफर करो अपॉन में मल्टीप्लाई में, तो sin थीटा अपॉन में मल्टीप्लाई में sin थीटा, और जैसे कैसे sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू कितना? 1 होगा। sin थीटा माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जैसे देखो sin थीटा इनटू cosec थीटा मालूम करना है, तो sin का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू cosec का फार्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1 बचा है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये फार्मूले ये मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, मैंने जहां टिक लगाया हुआ, लेकिन बाकी फार्मूले के लिए, मैचिंग के लिए बाकी फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में सॉल्व करते समय कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं उसमें मैंने टिक किए मैक्सिमम। उसके बाद ध्यान रखना है, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, इसी प्रकार cos का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec होगा, माने 1 अपॉन cos थीटा क्या होगा? sec थीटा होगा, या sec थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा क्या होगा? cos थीटा। इसके बाद sec थीटा का ट्रांसफर करें तो cos थीटा का ट्रांसफर करो तो क्या होगा? cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। ये फार्मूले। इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूले कौन से? tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा, या tan का जो रेसिप्रोकल होगा ये cot थीटा होगा, और cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा, तो ये होगा tan। इसके बाद tan थीटा का ट्रांसफर करेंगे तो cot थीटा का ट्रांसफर करो, मैंने फार्मूला बनेगा cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू कितना? 1, जिसमें ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है।
तो जहां मैंने टिक किए तो ये सभी फार्मूले आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और जब इसके बाद हम अदर आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे इन सभी फार्मूले का यूज किया जाएगा। ध्यान रखना है, इस फार्मूले को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। और यदि पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।